अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिद्दी अमलियात के प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, 15-20 दिन पहले की बात है कि एक मेरी बहुत ही प्यारी बहन मेरे पास आई और रोने लग गई। कहने लगी, शाह साहब मेरा महबूब मुझे छोड़कर चला गया है। वो कभी मुझसे बात किए बिना सोता नहीं था, मुझे देखे बिना उसे नींद नहीं आती थी। शाह साहब उसने वादा किया था कि वो अगले मंथ अपने घर वालों को अगले महीने हमारे घर रिश्ते के लिए भेजेगा। पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो मुझसे बात करना ही छोड़ गया। मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझता। पता नहीं, लगता है कि उस पर किसी ने जादू करवा दिया है। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है। मेरी एक कजन है, रात भर उसी से बातें करता है और उसके मैसेज मुझे दिखा दिखा के मुझे जलाता रहता है। कहने लगी, शाह साहब प्लीज मेरा महबूब मुझे वापस दिला दे। मैंने उसे कहा कि मेरी बहन, मैं आपको आपका महबूब वापस दिला दूंगा, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। अगर वो आप पूरी कर लेंगी तो आपका महबूब पूरी जिंदगी आपकी गुलामी में रहेगा इंशाअल्लाह। वो कहने लगी, शाह साहब आपकी कोई भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरा महबूब मुझे वापस दिला दें। तो मैंने कहा कि नंबर 1 पे जो शर्त है जो आपने पूरी करनी है, ये 3 शर्तें हैं। नंबर 1 पे जो शर्त है कि आपने अपने महबूब को हर वक्त ये महसूस करवाना है कि आप बहुत मसरूफ हैं। आपने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर उससे बात करनी है। ये नहीं कि एक मैसेज आया आपको फटाफट आपने उसका जवाब दे दिया, ऐसा हरगिज नहीं करना। मैसेज आया सुबह को, जवाब दें शाम को। उसे पता चले, उसे बताएं कि मैं बहुत मसरूफ था या मसरूफ थी और मैंने आपके लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है और फिर आपसे बात कर रही हूं या कर रहा हूं। ये होगी पहली शर्त। और दूसरी शर्त इस अमल की ये है कि कभी भी अपने महबूब से मुलाकात नहीं करनी, ठीक है। वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आहिस्ता आहिस्ता आपसे मिलने लगेगा, फिर आपको हवस का शिकार बनाएगा और फिर आपके मुंह पर थप्पड़ मारकर आपको कचरे के डब्बे में डालकर किसी और के पीछे चला जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरी शर्त इस अमल की ये है कि आपने कभी भी अपनी उल्टी सीधी तस्वीर किसी को सेंड नहीं करनी। ये खास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत अहम बात है, ठीक है। हत्ता के सादा तस्वीर भी आपने हजार इसरार पर आपने सादा तस्वीर सेंड करनी है, और वो भी ऊपर सर के ऊपर दुपट्टा लेके, और वो भी सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये 3 काम आपने करने हैं, ठीक है। इन तीनों कामों को करने के बाद फिर देखना आपका महबूब 1000 लोगों को भी देखेगा। लड़की है तो वो 1000 लड़कों को देखेगी, या लड़का है तो वो 1000 लड़कियों को देखेगा, तो वो सिर्फ एक ही अल्फाज कहेगा कि नहीं, मेरा महबूब सिर्फ मेरा ही है, उस जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं, उस जैसी मिसाल ही नहीं मिलती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरे लिए टाइम निकाल के अपनी मसरूफियत से मुझसे बात करता है, और उस जैसा कायनात में कोई है ही नहीं। आपकी मिसालें देता फिरेगा, और यकीन जानिए ये काम 3 करना आपका काम है। फिर देखना आपके घर में रिश्ता आपका महबूब खुद भेजेगा, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उससे नहीं मिलेंगे तो उसके अंदर तड़प इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो खुद आपके पीछे पीछे भागेगा और आपसे शादी करने के लिए तरसता फिरेगा कि मैं इससे शादी कर लूं, मेरा महबूब मुझे मिल जाए। ये 3 काम आपने करने हैं। और उसके बाद मैंने उसे ये अमल बताया जो मैं आपको ये सौंफ वाला अमल बताने लगा हूं। उसने ये अमल किया और माशाल्लाह अब उस लड़की की, जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, उस मेरी बहन की उससे शादी हो गई है और वो अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है और माशाल्लाह बहुत ही खुश है। और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि शाह साहब वो आपको बहुत दुआएं देती है, कि शाह साहब को मेरा सलाम भेजना, उनको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। वो रात दिन मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करती है और मैं बहुत खुश हूं कि माशाल्लाह मेरी बहन को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। अमल के लिए आपने करना क्या है कि आपने थोड़ी सी सौंफ ले लेनी है। कितनी लेनी है? सिर्फ 11 दाने आपने सौंफ के लेने हैं, ठीक है। ये हर घर में सौंफ आपको आसानी से मिल जाएगी। 11 दाने सौंफ के लेने के बाद इस अमल के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, यही इसकी इजाजत है। और इसकी ज़कात भी नहीं है और दिन और टाइम भी मुकर्रर नहीं है। किसी भी टाइम, किसी भी लम्हा आप ये अमल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने 11 दाने सौंफ के लेने हैं। रोजाना किसी भी वक्त आपने बैठ जाना है और अपने पास एक
सौंफ का दाना अलहदा रख लेना है, ठीक है। अलहदा करके उसे रख लें अपने पास। रख के आपने सिर्फ 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। कितनी मरतबा पढ़नी है? सिर्फ 3 मरतबा। जो हाफिज हैं वो माशाल्लाह इसे 5 मिनट में पढ़ सकते हैं 3 मरतबा, और जो हाफिज नहीं है वो कम से कम ज्यादा टाइम लगेगा तो 10 मिनट लग जाएंगे। इतना लंबा चौड़ा अमल नहीं है, ठीक है। आपने 3 मरतबा पढ़ने के बाद उस दाने पर फूंक मारनी है और वो दाना आपने अपने घर की छत के ऊपर फेंक देना है, ठीक है। इसी तरह आपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन 5 दिन तक आपने एक एक दाना ही सौंफ का इसी तरह 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़ के और फिर 3 मरतबा अपने महबूब का नाम लेके उस पर फूंक मारनी है और उसे आपने घर की छत पे फेंक देना है, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि आपने 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है, फिर आपने 3 मरतबा अपने महबूब का नाम लेना है, फुलां बिन फुलां। यही अमल आपने 5 दानों पर 5 दिन करना है और अपने घर की छत पर फेंक दे जाना है। उसके बाद बाकी बचेंगे 6 सौंफ के दाने। फिर आपने छठे दिन 6 के 6 सौंफ के दाने अपने पास रखने हैं और सिर्फ आपने 41 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने ये 6 दाने भी अपने घर की छत पे फेंक देने हैं और ये 41 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा अपने महबूब का नाम लेना है, ठीक है। अपने घर की छत पर फेंक देने हैं। बस इतना काम करना आपका काम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका महबूब खुद वापस आएगा और आपसे माफी मांगेगा और इंशाअल्लाह कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ये जो मैंने 3 शर्तें बताई हैं इस अमल की, सबसे पहले, ठीक है, वो आपने लाजमी करनी है। और ये 3 शर्तें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 काम आप अपनी जिंदगी में करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। ये यही नहीं कि सिर्फ आप इसी अमल पे ये 3 शर्तें लगा सकते हैं, ये आप बाकी अमलों पे भी लगा सकते हैं। आप ये तरीके इस्तेमाल करेंगे अपनी जिंदगी में तो फिर इंशाल्लाह आपकी इज्जत आपके महबूब में बढ़ जाएगी और उसके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार पैदा हो जाएगा। इस अमल को करें और कामयाबी हासिल करें। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो मेरे भाई और बहनें रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, मालो दौलत की वजह से परेशान हैं, ऐ अल्लाह उनके घर को रिज़्क़ से भर दे, उनके घर को मालो दौलत से भर दे, उनकी गायबी मदद फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं, जो मकरूज हैं, ऐ अल्लाह जो जहां भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जिस किसी मेरे भाई और बहन ने जो भी परेशानी दिल में रख के मुझे मैसेज किया था, ऐ अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी मेरे भाई और बहन ने 10 या इससे ज्यादा मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के मुझे मैसेज किया था, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करवा दी गई थी। और दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह तकदीरें बदलती हैं और अल्लाह ताला इंसान के हालात बदल देते हैं। तो जिस किसी मेरे भाई और बहन ने दुआ करवानी हो, वो अपने लिए या अपने किसी अजीज़ो अकारब के लिए, तो वो 10 मरतबा या इससे ज्यादा मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में नाम लिख के सेंड कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अगले दिन फजर की नमाज के बाद जिक्र अज़कार की महफिल के बाद उनके लिए भी खसूसी दुआ करवा दी जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को जन्नत जैसा बना देंगे। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज।